इस वीडियो को देखने के बाद ना कुछ लोग ऐसे होने वाले हैं जो कि मुझे गाली देंगे, जो कमेंट में गालियां लिखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मुझे अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर बात होनी चाहिए। और मेरा टॉपिक है, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया, टाइटल में पढ़ लिया होगा, कि हमें ये कल्चर बदलना है। जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में जो कल्चर चल रहा है ना, बहुत सारे लोग जो वो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो कल्चर बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो, अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ग्रो हो, जो कि ग्रो हो रही है, बट आज भी आप देखो तो लोगों के कहीं ना कहीं अलग परसेप्शन है इस इंडस्ट्री को लेके। लोग कहीं ना कहीं अभी भी नेगेटिव है इस इंडस्ट्री को लेके। एक नेगेटिव माइंडसेट है। एक कहीं ना कहीं वो इस इंडस्ट्री का नाम सुनते ही सोचते हैं, भागते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। कहीं ना कहीं वो मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कल्चर है ना, उस कल्चर की वजह से। तो कुछ लोग होंगे जो जिनको हर्ट होगा और वो मुझे पक्का गाली देंगे। बट बहुत सारे लोग, मैंने बोला ना कि मुझे अप्रिशिएट करिए, क्योंकि इस पे बात करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल डायरेक्ट सेलर है, आप एक रेस्पॉन्सिबल बिजनेस ओनर है, एक रेस्पॉन्सिबल नेटवर्क मार्केटर हैं, आप इस प्रोफेशन से प्यार करते हो और चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री ग्रो हो, चाहे आप किसी भी कंपनी से हो सकते हैं। क्योंकि अगर बीइंग अ इंडस्ट्री ग्रो होगी तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए विन विन सिचुएशन है, हर एक कंपनी के लिए अच्छी चीज है। और अगर इंडस्ट्री के बारे में गलत परसेप्शन होगा, लोग इंडस्ट्री के बारे में ही कहीं ना कहीं गलत सोचेंगे, तो फिर चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, डजंट मैटर। राइट? तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला कल्चर है जो हमें बदलना है, वो है मिसगाइड करना। बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को, इस बिजनेस में लोगों को मिसगाइड करके लेके आते हैं, जो अच्छे तरीके से गाइड नहीं करती, झूठ बोलते हैं। कोई बोलता है कि ये जॉब है, कोई बोलता है कि पहले दिन से पैसा आएगा, कोई बोलता है कि अपनी जॉब छोड़ो वो बेकार है, इस बिजनेस में आओ, आपको अगले दिन से, एक महीने से फिक्स इनकम आनी शुरू हो जाएगी। मतलब मिसगाइड करते हैं। ये तो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपका पैसा डबल होगा, चीजें होगी। मतलब कोई एजुकेशन नहीं देना, कोई राइट इन्फॉर्मेशन देना, मिस गाइड करना। तो ये कल्चर हमें खत्म करना पड़ेगा। अगर आप भी एक ऐसे पर्सन हैं जो कि एक चेक के लिए, ठीक है, मतलब एक कुछ इनकम के लिए आप लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं और अपने सिस्टम में लेके आ रहे हैं, तो ये करना बंद करो। क्योंकि जब जब अगर हम मिस गाइड करेंगे लोगों को और उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, तो वो नेगेटिविटी फैलाएगा बाजार में, वो मार्केट में नेगेटिविटी फैलाएगा, जो कि एक उसके एंड तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके साथ तो गलत हुआ। और इसी की वजह से डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की कहीं ना कहीं एक इमेज खराब होगी कि यार लोग तो मिसगाइड करते हैं, लोग तो झूठ बोलते हैं, अरे ये तो स्कैम होता है, ये तो बेकार इंडस्ट्री है। तो मिसगाइड करना, ये पहला कल्चर जो हमें बदलना है। दूसरा कल्चर वो है ओवर एग्जैजरेट। हर चीज में ना ओवर करना। प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो ओवर, क्या हमारा ही प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, बाकी सब बेकार, यही बिजनेस बहुत बढ़िया, ओवर बताना। हालांकि बेनिफिट बताने में कोई बुरी बात नहीं है, उसके फायदे बताने में बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर करना। ओवर से क्या होता है? इनकम ओवर, ज्यादा चीजें बढ़ा चढ़ा के दिखाना, मतलब ओवर एग्जैजरेट करना। ठीक है, इनकम पोटेंशियल इतनी है तो उसको इतना बढ़ा के दिखाना, जिससे क्या होता है? एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सामने वाले पर्सन के दिमाग में जाती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो दूसरा कल्चर हमें बदलना पड़ेगा। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उसकी गुड क्वालिटीज बताइए, उसकी फीचर्स बताइए, वो कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है पर्सन की, वो बताइए। बट बढ़ा चढ़ा के मत बताइए। इन ये बिजनेस क्या उनकी मदद कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है बताइए, बट बढ़ा चढ़ा के मत बताइए। क्योंकि जब जब आप बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, वही अगर ये कल्चर आगे फॉलो होता रहेगा और इसका नेगेटिव परसेप्शन रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमें बदलना है। जो है हमें वैसे ही दिखाना है। ठीक है, हमें क्यों दिखाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग अलग ही कुछ इंडस्ट्री है, ये कोई अजूबा है? नहीं, ये भी एक ऑप्शन है। जैसे जॉब है, बिजनेसेस हैं, स्पोर्ट्स है, बॉलीवुड है, सीए प्रोफेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉ है, वैसी नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऑप्शन है, एक बेटर ऑप्शन। यही नहीं कि सिर्फ यही सबसे बेस्ट है, बाकी सारी चीजें बेकार है, क्योंकि हम हर चीज में ओवर ओवर दिखाते हैं। तीसरी चीज, जो तीसरा कल्चर है जो मैं चाहता हूँ कि ये हमें बदलना चाहिए, वो है इनकम शो ऑफ। कि लोग अपनी इनकम शो ऑफ कर रहे हैं, जबकि ये बिजनेस तो ऐसे स्टार्ट ही नहीं हुआ था। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को देखें, नेटवर्क मार्केटिंग को देखें, तो ये बिजनेस कभी ऐसे स्टार्ट ही नहीं हुआ था। बल्कि ये बिजनेस तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का था, एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने का था। क्या मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ उससे मुझे अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो मैं आगे प्रमोट कर सकता हूँ, और जो पर्सन यूज करेगा उसका मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। और अगर वो भी मेरी टीम में आता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल क्रिएट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट्स होते हैं, तो मैं पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूँ। जबकि पहले तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इनकम शो करना, ये चीजें करना। लेकिन आज आप देखो, हालांकि
कंपनी, हर जो जेन्युइन कंपनी है उन्होंने स्ट्रिक्टली मना करा कि आपको इनकम शो नहीं करनी, बट एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे आज आप देखें तो बहुत सारे लोग अपनी इनकम शो ऑफ करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं लोग बोलते हैं कि मेरे इतने का चेक आया, मेरी इतनी इनकम आई। अगर आप भी इतने पैसे कमाना चाहते हैं वीकली, क्या आप भी वीक के 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं, तो वो इनकम शो ऑफ कर रहे हैं, आपको इनकम शो ऑफ नहीं करना। ये मतलब ये कल्चर बदलना चाहिए। मतलब इससे मुझे सख्त नफरत है। मतलब क्यों हम इनकम, ठीक है, क्यों हम, और शो ऑफ क्यों करना है, राइट। तो अगर आप गवर्नमेंट के लॉज में भी देखोगे या फिर जो कंपनी बोल रहे हैं, जेन्युइन कंपनी भी आज मना कर रहे हैं कि आपको इनकम कोई शो ऑफ नहीं करना, आपको इनकम दिखानी ही नहीं है, तो कंपनी भी आज के टाइम पे इनकम नहीं दिखा रही। तो बीइंग अ डायरेक्ट सेलर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनकम का शो ऑफ ना करें, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट में किसी को लेके आ रहे हैं, आप उसको एजुकेट करके लेके आए, आप अपनी स्किल्स का यूज करें, ठीक है। बहुत सारे लोग इनकम का यूज करते हैं कि मुझे बस पैसा दिखाना है, वो पैसे से मोटिवेट होगा। और गलती यहाँ पे प्रोस्पेक्ट की, कस्टमर की भी है, कंज्यूमर की भी है, जो इस बिजनेस में पैसा देख के आ रहा है लोगों का। तो इनकम शो ऑफ करना बंद करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। आप मार्केट में देखें जो लोग नेगेटिव बोलते हैं इंडस्ट्री के बारे में, वो क्या ही बोलते हैं, यही तो बोलते हैं कि यहाँ पे तो शो ऑफ करते हैं, काफी इनकम दिखाते हैं, चेक दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि यार ये बंद करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ओनली मोटिवेशन। बहुत सारे लोग ऐसे जो सिर्फ मोटिवेशन देते हैं, मतलब अगर उनके सामने कोई पर्सन बैठ जाएगा, काम की बात बहुत कम होगी, प्रेजेंटेशन जब वो दे रहे होंगे, वो प्रोडक्ट कम समझा रहे होंगे, बिजनेस कम समझा रहे होंगे, मोटिवेशन ज्यादा दे रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर स्किल्स नहीं है, उनके अंदर सिर्फ मोटिवेशन भरी हुई है। तो अगर आप भी ऐसे पर्सन है, मतलब हमें ना ये कल्चर खत्म करना है, ये मोटिवेशन का। आप देखो जो मीम्स बनते हैं, अभी मैं उस पर भी आगे आऊंगा, लेकिन आप देखो जो मीम्स बनते हैं वो किन के बन रहे हैं, जो ओवर मोटिवेशन देते रहते हैं, जो सिर्फ मोटिवेटिंग वाली बातें करते हैं। तो लोगों को मोटिवेशन नहीं चाहिए, लोगों को क्लैरिटी चाहिए। यार ये कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री कैसे मेरी हेल्प कर सकती है, कैसे मुझे ग्रो करा सकती है, इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या है जो कि उस प्रोफेशन में मुझे नहीं मिल सकता, इस इंडस्ट्री में ये क्यों अलग है, इससे मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। लोगों को ये चाहिए, लोगों को ज्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए। तो अगर हम एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करें और सिर्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन भी जरूरी है, देखिए मोटिवेशन का एक अपना रोल है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ चिल्लाना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, तो ये कल्चर हमें खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कल्चर खत्म हो। उसके बाद नेक्स्ट है वो है फेक अचीवमेंट, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री में कल्चर ऐसा है कि फेक अचीवमेंट दिखाओ, क्योंकि लोग तो अचीवमेंट देखते हैं ना कि आपने क्या करा। उसमें सबसे बड़ी गलती उन लोगों की भी है जो प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपको एजुकेट करेगा तो आप नहीं समझोगे, है ना। कोई आपको अगर गाड़ी दिखाएगा, अचीवमेंट दिखाएगा, आप भी तभी समझोगे। तो ये एक इंडियन कल्चर है, एक इंडियन माइंडसेट है। तो जब कस्टमर रेडी है खुद मोटिवेट होने के लिए, तो डायरेक्ट सेलर इसलिए वो मोटिवेट कर रहा है ना, इसलिए वो फेक अपनी अचीवमेंट दिखाए। तो ये कल्चर खत्म होना चाहिए। मतलब सोचिए एक माइंडसेट, मतलब लोग यहाँ पे अचीवमेंट पता क्यों लेते हैं, यहाँ पे लोग अचीवमेंट इसलिए ले रहे हैं ताकि वो लोगों को दिखा सके और वो अचीवमेंट दिखा के उनको ज्वाइन करा सके। सोचिए ये लोगों का माइंडसेट है। एक बंदा 40,000 रुपए कमा रहा है, 30,000, 50,000 रुपए कमा रहा है, वो 1.5 लाख की बाइक ले रहा है। बहुत गलतियां हमने भी करी है ऐसे, तो लोग आज भी गलती कर रहे हैं। और वो बाइक क्यों ले रहा है पता है, वो बाइक इसलिए ले रहा है कि वो अपने एरिया के लोगों को दिखाएगा वो बाइक, और वो बाइक दिखा दिखा के लोगों को ज्वाइन कराएगा। और कुछ लोग तो फेक फेक अचीवमेंट उनकी है भी नहीं। तो ये कल्चर खत्म करना है, ठीक है। अगर आपको अचीवमेंट अचीवमेंट होती है, आपकी स्किल, अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करिए। जिस चीज से आपका बिजनेस ग्रो होगा उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करिए, वो एक अचीवमेंट है। अपनी कंपनी के लेवल क्लियर करिए, वो एक अचीवमेंट है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी अचीवमेंट ले सकते, लेकिन अगर आप फेक कर रहे हैं तो वो कल्चर हमें खत्म करना है। अगर आप किसी को ज्वाइन कराने के लिए वो अचीवमेंट ले रहे हैं, आपके कोई यूज की नहीं है, बट आपको दिखाना है, वो गलत है। तो हमें ना ये दिखावटी कल्चर, जो मैं शो ऑफ की बातें कर रहा था, फेक अचीवमेंट, ये कम करनी है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में कभी कहीं ऐसा बोला नहीं जा रहा कि आपको ये चीजें करनी है, ये हमने ही बनाया। तो हमें ये कल्चर खत्म करना पड़ा। जैसे एक कल्चर हमने ही बनाया ना, डायरेक्ट सेलर्स ने ही बनाया, कंपनीज ने बनाया। तो जब हम ये कल्चर खत्म करेंगे तो एक अच्छा कल्चर भी फिर हम ही बनाएंगे। नेक्स्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खत्म करना, वो है सोशल मीडिया कंटेंट। मतलब आज आप देखो बहुत सारे डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क मार्केटर अलग अलग कंपनी के सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं, मतलब जो कि बिल्कुल क्रिंज है। मतलब कुछ भी बोलते हैं, मैं बोल रहा था ना ओवर मोटिवेशन, जो कुछ भी बोलते, चिल्ला रहे हैं अपनी वीडियो में, और लोग फिर कमेंट में आप देखो उनका मजाक उड़ा रहे हैं।
और वो सोच रहा है कि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट सेलिंग की लोगों को पावर बता रहा हूँ। नहीं भाई, आप पावर नहीं बता रहे, आप मजाक बनवा रहे हैं। सोचिए, आप खुद अपनी वीडियो देखिए यार, आप कुछ भी पहन रहे हैं, मतलब कुछ लोग तो कुछ भी पहन रहे हैं, पैंट इतनी ऊपर ऊपर है, सोचिए कलर कुछ भी, कोट पहन रहे हैं, कोट का कुछ भी कलर है, मतलब अलग ही लग रहे हैं वो प्रोफेशनल बंदे लग नहीं रहे। कोट पहनने का मतलब प्रोफेशनल नहीं होता, एक तरीका होता है, एक बात करने का तरीका होता है। आप कोई मीटिंग ले रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, एक पैशन जरूरी होता है। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें यार कंटेंट में दिखाओगे, कंटेंट तो कितना भी वायरल जा सकता है, और अगर आपकी उस पर रीच आ रही है तो आप ये मत सोचोगे अरे लोग देख रहे हैं, लोग लोगों को शेयर कर रहे हैं एज अ मीम, अरे ये देखो कि क्या पागलपंती कर रहे हैं, ये देखो नेटवर्क मार्केटिंग वाले इंटरनेट पे देखो क्या सर्कस चला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो तो मतलब ये तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कंटेंट बना रहे हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग, तो यार प्लीज अच्छा कंटेंट बनाइए। मतलब कुछ भी मत बोलिए आप, मतलब आपके कुछ भी शब्द निकल रहे हैं, हमारे इस इंडस्ट्री में शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आप देखो ना, जो मतलब क्रिंज लगता है कितना, जो रोस्ट वीडियो बनाते हैं, जो मीम्स बनाते हैं, वो किसके ऊपर बनाते हैं, इन्हीं लोगों के ऊपर बनाते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत अच्छी बात है कि हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट हमें एक सेंसिबल कंटेंट बनाना है, हमें एजुकेशन के ऊपर कंटेंट बनाना है, हमें सर्कस नहीं दिखाना वहां पे। लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग मजाक उड़ाते हैं, और जब मजाक उड़ाएंगे तो पावर कैसे समझ आएगी किसी पर्सन को इस इंडस्ट्री की, कैसे वो इस इंडस्ट्री की एक पॉजिटिव इमेज सेट होगी। तो ये आपके हाथ में या हमारे हाथ में, बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर, ये कल्चर बदलना होगा। तो अपना कंटेंट सही तरीके से डालना पड़ेगा। उसके बाद जो कल्चर चेंज होना चाहिए वो है कि इस बिजनेस को ना एक मनी मेकिंग स्कीम की तरह दिखाना। जबकि ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ मनी मेकिंग स्कीम, ये एक बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे एक इंसान बिजनेस करता है, कोई मनी मेकिंग स्कीम नहीं है। लेकिन हम ही बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को ना मनी मेकिंग स्कीम के तौर पे दिखाते हैं, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था, मिसगाइड करते हैं, ओवर एग्जैजरेट करते हैं। वो इसको दिखाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की तरह दिखाती हैं कि यहाँ पे आपका पैसा डबल हो जाएगा, मनी मेकिंग स्कीम। तभी जब इसमें एक पर्सन कोई नया ज्वाइन होता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, 1 महीने 2 महीने में जब वो पैसे नहीं कमाता, वो डीमोटिवेट हो जाता है, वो नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा था एक का डबल, और फिर हेरा फेरी में एक का डबल, अनुराधा आती है पैसे डबल करती है, वो एक का डबल लग रहा था क्योंकि जिस पर्सन ने बताया था उसको, वो उसने इसको यही बताया कि मनी मेकिंग स्कीम है, जबकि वो इस खुद इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से नहीं कर रहा, और ना वो इस बिजनेस को बिजनेस की तरीके से समझा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कल्चर खत्म हो। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस, नॉट अ मनी मेकिंग स्कीम। तो आपको मनी मेकिंग स्कीम बताना बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो अनएथिकल प्रैक्टिस टू अचीव लेवल। मतलब कोई भी लेवल अचीव करने के लिए, देखिए हर कंपनी में एक डेजिग्नेशन होता है, एक लेवल होता है, ठीक है, कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, और हम हैं इंसान, ठीक है, हमारे अंदर बट ऑब्वियसली होता है लालच है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी चीज अचीव करने, कोई लेवल अचीव करने के लिए हम अनएथिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं कुछ अचीव करने के लिए, कोई लेवल, कोई अचीवमेंट अचीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये अचीव हो गया तो मैं ये दिखा दिखा के ही ज्वाइनिंग कराऊंगा, मैं लोगों को यही मोटिवेट कर करके ज्वाइनिंग कराऊंगा, और वो चक्कर में वो कोई ना कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर लेता है, और वो उसका तो वो कंप्लीट हो गया, बट उसको खुद भी पता, हमें खुद भी पता यार ये है ना, मैंने गलत तरीके से करा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये देखिए, हमें लेवल अचीव करना है, ठीक है, हमें डेजिग्नेशन अचीव करनी है, बट उसके चक्कर में अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करनी। उसके चक्कर में हम बोलते ना कि टेढ़ा रास्ता ढूंढ रहे हैं, यार मुझे ये अचीव करना है। गोल बनाना बहुत अच्छी बात है, टारगेट लेना बहुत अच्छी बात है, वो मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है, बट उसके चक्कर में गलत तरीके से, ठीक है, अपना शैतानी दिमाग चलाना वो गलत है। तो ये कल्चर बदलना है, ठीक है। और लेवल इसलिए अचीव नहीं करना कि मैं तो ये दिखा के ज्वाइन कराऊंगा अब लोगों को, मैंने बस बोलता कि मेरे पास तो ये लेवल है, ये दिखा के मुझे बस बनना है, ये बन जाऊंगा तो ज्वाइनिंग की बाढ़ आ जाएगी। नहीं, ये कल्चर थोड़ा बदलना है। हमें एक पर्सन को एजुकेशन देनी है, चाहे कोई बंदा किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, हमें उसको एजुकेशन देनी है इस इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, अपने प्रोडक्ट्स की पावर। ये एजुकेशन जब हम देंगे तो वहां पे लेवल से कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। एक लेवल होना तो बहुत जरूरी है, डायमंड हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये कल्चर हमें बदलना है, ठीक है, कि कुछ भी चीज अचीव करने के लिए कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, या चीजें कर रहे हैं, लेकिन लोगों को तो लग रहा है कि हमने कर लिया, दुनिया को तो हम दिखा रहे हैं, बट हमें पता है कि हमने किस तरीके से करा है। तो मैं मतलब ये बदलना है, ये कल्चर खत्म होना चाहिए, जब भी हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल प्योर होएगी, मतलब इसमें प्योरिटी की तरह काम होगा, जबकि बिल्कुल प्योर इंडस्ट्री।
उसके बाद एक कल्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बदलना, वो है कंपनी चेंज। मतलब लोग कभी एक कंपनी में होते हैं, फिर दूसरी कंपनी में होते हैं, फिर इधर होते हैं, मतलब वो बिजनेस करने नहीं आए, वो कंपनी चेंज करने आए। अब उनकी आदत बन चुकी है, क्योंकि वो पहले देख रहे हैं कि ये कंपनी काम करते हैं, कुछ दिक्कत देखते हैं इसमें तो ये कमी है, फिर वो कंपनी में चले जाते हैं दूसरी, फिर उसमें कमी तीसरी, जबकि कमी उनके अंदर ही है, उनको ही कुछ करना नहीं आता। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कंपनी में टिक जाओ या फिर ये इंडस्ट्री छोड़ दो। क्योंकि आप यही चीजें करते रहोगे तो क्या इंप्रेशन जा रहा है, अबे यहाँ पे तो लोग कंपनी छोड़ रहे हैं, ये कभी इधर आ रहा है कभी उधर आ रहा है, एक नेगेटिव परसेप्शन जा रहा है। तो जब ये नेगेटिव परसेप्शन जाएगा तो पॉजिटिव इमेज कैसे आएगी? ठीक है, तो एक कंपनी को चूज करें पहले और वहां पे जाएं। और क्योंकि हमारे अंदर लालच है ना, इसलिए तो मतलब इस इंडस्ट्री को बिजनेस के तरीके से देखो, मनी मेकिंग स्कीम नहीं है कोई कि यहाँ पे तो जल्दी पैसा नहीं आ रहा है, इसका तो मार्केटिंग प्लान वो है, अरे वो कंपनी का मार्केटिंग प्लान बढ़िया है, भाई वो स्कैम भी हो सकता है। ठीक है, तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से देखो, ये कंपनी चेंज मत करो बार बार। तो ये कल्चर हमें बदलना है। ऐसे लोग इस इंडस्ट्री के लिए बहुत हानिकारक है, जो हर बार बार कंपनी, यार चलो ठीक है, आप पहले किसी गलत कंपनी में चले गए, कोई नहीं, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप हर बार यही कर रहे हैं तो हर बार कंपनी गलत नहीं हो सकती है। अब आपको आईने में अपनी शक्ल देखनी है और खुद से पूछना है कि यार कंपनी गलत है या मैं ही गलत हूँ। तो ये कल्चर बदलना है हमें। उसके बाद ये भी एक, मतलब ये कल्चर तो डेफिनेटली बदलना है, वो है दूसरे कंपनी के लोगों को नेगेटिव करना और अपनी कंपनी में ज्वाइन कराना, अपनी टीम में ज्वाइन कराना। ये मतलब बहुत बहुत ही बेकार प्रैक्टिस है, बहुत ही गंदा कल्चर है, बहुत ही गंदा कल्चर। कि कोई XYZ कंपनी का है, वो XYZ कंपनी को नेगेटिव, अबे तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट तो ये है वो है, अरे कोई महंगा है, अबे तुम्हारे प्रोडक्ट के तो ये है वो है, अरे मेरी कंपनी में हमारे कंपनी का तो वो है। अरे आप अपने नए प्रोस्पेक्ट पे देखिए, आप उसके पास, क्योंकि लोगों की स्ट्रेटेजी होती है दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को तोड़ना। और इससे क्या आप साबित कर रहे हैं? इससे तो इंडस्ट्री की नेगेटिविटी होगी, क्योंकि वो जाएंगे फिर वो दूसरी कंपनी में आएंगे, वो लोग देखेंगे, वो फिर उस कंपनी की बुराई करेंगे, और जब यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा फिर वो आपको बोलेंगे, फिर वो इस कंपनी की बुराई करेंगे, फिर वो इंडस्ट्री की बुराई करेंगे छोड़ने के बाद। तो ये तो बहुत ही घटिया तरीका है बिजनेस को करने का। अगर आप किसी कंपनी के लोगों को तोड़ रहे हैं, नहीं, ये बंद करना, हमें ये कल्चर बंद करना है। तो आज से आप, मतलब आप ये कसम खाओगे यार मैं किसी दूसरी कंपनी के लोगों को अपनी टीम में नहीं लेके आऊंगा। हाँ, कोई कंपनी खुद चूज करना चाह रहा है, ज्वाइन हो रहा है, वो तो अलग चीज है। ठीक है, पहले किसी बेकार या स्कैम में है तो, ठीक है, किसी गलत फ्रॉड कंपनी में है तो, अगर वो अच्छी एक एथिकल कंपनी में ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन ये कल्चर बदलना पड़ेगा, दूसरी कंपनी के लोगों को तोड़ना। हर कंपनी बढ़िया अगर वो लॉस को फॉलो कर रही है, गाइडलाइंस को पूरे इंप्लीमेंट कर रही है, तो एक अच्छी कंपनी है। तो हमें ये कल्चर बंद करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री की एक राइट इमेज सेट हो और पावर समझ आए लोगों को। तो मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू थे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री की जो इमेज है वो पॉजिटिव हो। लोग इसमें, मतलब लोग भागे ना, बल्कि लोग पागल हो कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है। तो ये तब होगा जब ये जो कल्चर है ना, ये कल्चर बदलेगा, जब हम एजुकेशन की बातें करेंगे, जब हम राइट गाइडेंस की, जब हम प्रोडक्ट्स की बातें करेंगे, जब हम एथिकल तरीके से काम करेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले, मैं चाहता हूँ कि हमें ये कल्चर चेंज करना, वो करेगा कौन? हम। तो आई होप मेरी ये वीडियो कुछ ना कुछ वैल्यूएबल लगी होगी। और मैंने बोला था ना कुछ लोग मुझे गाली देंगे, तो ठीक है, इसका मतलब कि सही में मेरी बातें बिल्कुल सही है। और अगर आप गाली दे रहे हो तो बदलना बिल्कुल पड़ेगा आपको। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने हर टीम में हर पर्सन पे इसको शेयर करें, ताकि हम एक अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो करके अपने बिजनेस को बिल्ड करें और अपनी इंडस्ट्री की एक पॉजिटिव इमेज सेट करें। बाकी चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो।